नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब एक बहू ने किया सास का जीना हराम, तो दूसरी सास ने सिखाया उसे अच्छा सबक। वंदना की शादी एक अच्छे खासे घर में अनिकेत नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। अनिकेत के परिवार में सभी लोग स्वभाव के बहुत अच्छे थे। किसी भी व्यक्ति विशेष का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वंदना को उनसे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। वंदना भी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। शादी के बाद जब वंदना ने नौकरी करना शुरू किया, तब उसकी जिंदगी की असली मुश्किल शुरू हुई। दरअसल वंदना ने जब से नौकरी करना शुरू किया, तब से उसकी सास और उसके बीच थोड़ा मनमुटाव हो गया और दोनों के बीच खिटपिट रहने लगी। वंदना की सास उसकी किसी काम में मदद ना करती। वंदना ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके जाती और फिर ऑफिस से आने के बाद घर का सारा काम करती। वंदना की ऐसी हालत देखते हुए वंदना की माँ ने उसकी सास के बिल्कुल विपरीत व्यवहार अपनी बहू के साथ किया। वंदना की सास को यह दिखाने के लिए कि बहू को सिर्फ ऑफिस का काम करने दें, वे अपनी बहू से चम्मच भी ना उठवाती और घर का सारा काम करती। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वंदना की माँ उसके आगे फूट फूट कर रोने लगी और अपनी बहू के कारण वह आज इतनी दुखी थी कि आखिर इतनी अच्छी सास के साथ उस बहू ने ऐसा क्या किया कि आज यह बेचारी इस दशा में है। आइए जानते हैं इस कहानी में कि क्या हुआ वंदना की माँ के साथ। पता नहीं किस जन की दुश्मनी निकाल रही हैं मुझसे, ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले यहाँ 8-10 नौकर चाकर इनके आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा इनका शरीर घिस जाएगा। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। वंदना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ढिठाई पर थीं। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया, तो उसने अनिकेत के परिवार वालों को साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि यदि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो उसके ससुराल में कोई भी उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। और सही भी था। इतनी मेहनत से इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर तो नहीं बैठ सकती थी। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी। अतः अनिकेत के परिवार ने हामी भर दी और इसीलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना का जॉइनिंग लेटर आ गया, जिसे देखकर वंदना फूली न समाई। आखिर उसका सपना जो पूरा हुआ था, वह बहुत ज्यादा खुश थी और उसी खुशी के साथ उस दिन वंदना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब उसका जॉइनिंग लेटर आ गया है तो अब वह नौकरी करेगी। तो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने ही कह दिया था कि बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए।
लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। उस वक्त रुक्मणी जी की इन बातों को सुनकर सब हैरान और परेशान थे। सबने सोचा कि कैसे एकदम से बहू के आते ही रुक्मणी जी ने अपना रंग बदल दिया। शादी से पहले भी तो आप सारे काम किया करती थी ना माँ, अनिकेत ने बड़े सरल स्वभाव में कहा। तो रुक्मणी जी ने उसका मुंह बंद कर दिया। 4 दिन नहीं हुए बीवी को आए और माँ से सवाल जवाब शुरू हो गए तेरे। अनिकेत क्या कहता, बेचारा चुप हो गया। वंदना ने भी कुछ न कहा, लेकिन वंदना के ससुर जी ने इन सब बातों को देखते हुए रुक्मणी जी को समझाना चाहा। वे बोले, रुक्मणी, तुम अचानक से ऐसे कैसे कह सकती हो? बहू ने हमें पहले ही बता दिया था कि वह शादी के बाद नौकरी करना चाहती है, और हमने भी तो उसे इस काम की इजाज़त दे दी थी। फिर अब जब शादी हो चुकी है, तब तुम बहू को मना ना करते हुए भी मना कर रही हो। रुक्मणी जी बोली, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सबने बहुत कोशिश तो की, लेकिन इन सब बातों का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अडिग अड़ी रही। खैर, वंदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। अब वंदना, अनिकेत और वंदना के ससुर जी बैठे बैठे इस समस्या के उपाय को खोजने में लगे थे कि किस तरह से दोनों चीज़ों को हैंडल किया जाए। कोई ऐसा उपाय जिससे कि वंदना की नौकरी भी हो जाए और घर का काम भी। बहुत सोचने पर अनिकेत ने नौकरानी का सुझाव दिया, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर चलती खबरों के चलते उनकी हिम्मत ना हुई। और फिर वंदना बोली कि परिवार में कितने लोग हैं, 4 लोगों के काम के लिए इतना खर्चा क्यों बढ़ाना। लेकिन फिर वंदना के ससुर जी को भी अनिकेत का काम वाली रखने का आइडिया अच्छा लगा, और उन्होंने कुछ जान पहचान के लोगों की मदद से काम वाली ढूंढने को कहा। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए, जैसे झाड़ू, बर्तन, कपड़े आदि के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए एक कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम आकर खाना बनाकर चली जाती। वंदना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। वंदना की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो वंदना और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से वंदना खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों में सब्जियां काटकर बना देती थीं, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर
भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की शादी भी तय हो गई। वंदना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। वंदना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं, मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू, तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं, काश मेरी सास भी आपकी तरह होती। वंदना ने खुशी और मलाल के साथ कहा। लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। उदास होती हुई वंदना बोली, मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली। घर आकर वंदना अनिकेत और अपने सास ससुर के आगे अपनी माँ के विचार बताकर बड़ा इठला रही थी और बिना किसी को ताना दिए वह अपनी सास को सुनाने लगी। वह बोली, पापा जी, मेरी माँ ने तो मेरी होने वाली भाभी से साफ साफ कह दिया था, बेटा मैं तो शादी के बाद भी सारा काम संभाल लूंगी, दूसरी सासों की तरह नहीं हूँ कि बहू को नौकरानी समझ के उसके आते ही महारानियों की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं। जैसे मेरे बेटे और बेटी हैं वैसे ही तुम भी हो। जब वो घर में बैठकर खाते हैं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं खिला सकती। और माँ की यह बात सुनकर तो मेरी होने वाली भाभी और उनका पूरा परिवार फूला न समाया। वे सब मेरी माँ की सोच और उनके खुले विचारों की बहुत तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि मैं खुद भी आश्चर्यचकित थी यह देखकर कि किसी सास की सोच भी इतनी अच्छी हो सकती है। हाँ सच में बेटा, तुम्हारी माँ की सोच तो बहुत अच्छी है, वंदना के ससुर ने वंदना से कहा। पर वंदना की सास पर इस बात का कोई असर ना हुआ। वे यह सब सुनकर वहां से उठकर चली गईं और कुछ ना बोलीं। अब वंदना के भाई की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थीं। हल्दी, मेहंदी, सगाई, और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब वंदना के भाई की शादी हो गई। और कुछ दिनों बाद ही वंदना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वंदना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन और फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी, क्योंकि वंदना की माँ की ढलती उम्र में उनके लिए अब घर का वह काम जिसे वह थोड़ा सा काम कहा करती थी, वही काम करना उनके लिए भारी पड़ने लगा। वे घर का काम करते करते बड़ा थक जाया करती थी। सुबह सबसे पहले उठती और अपने बेटे बहू और पूरे परिवार का नाश्ता तैयार करती। फिर सब अपने अपने काम पर निकल जाते और वह बेचारी अकेली घर का सारा काम निपटाती रहती। अब धीरे धीरे यह सब आम बात हो गई और किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि कोई उस बूढ़ी औरत की थोड़ी भी मदद कर दे। और अब तो धीरे धीरे वंदना की भाभी को कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब वंदना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए,
फिर भी उसे मेरी कदर नहीं। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस एक काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम जरा खींच कर रखें? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए वंदना बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो मैंने ही खुद आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी। लेकिन मैं ही बढ़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला बिल्कुल सही था कि वे बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम उन्होंने अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से यही घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों वंदना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा रही थी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। लेकिन अब वंदना अपनी माँ की तरफ से सोचकर कुछ दुखी सी रहने लगी, और यह उसके घर में सभी ने नोटिस किया कि वंदना अब पहले की तरह खुश नहीं रहती। वह हमेशा किसी सोच में डूबी रहती है। रुक्मणी जी भी अपनी बहू को उदास देखती तो उन्हें भी अच्छा न लगता। एक दिन वंदना जब ऑफिस से लौटी तो रुक्मणी जी ने उसे अपने पास बैठाया और उससे उसके उदास होने का कारण पूछा। तो वंदना ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ का सारा हाल अपनी सास से कह डाला कि कैसे उसकी भाभी उसकी माँ को इतना तंग करती रहती है, घर का एक भी काम नहीं करती, जब देखो तब उसकी माँ पर हुक्म चलाती रहती है। रुक्मणी जी से अपनी बहू की यह हालत देखी ना गई तो रुक्मणी जी अपनी बहू वंदना से बोली। वंदना बेटा, तुम परेशान मत हो, मेरे पास इसका एक हल है। वंदना ने कहा, हल कैसा है मम्मी जी? मेरी भाभी तो बहुत मक्कार है,
और भैया से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भैया भी भाभी की ही साइड लेते हैं और माँ को ही सुनाते हैं। पापा भी मम्मी से ही कहते हैं कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि बहू को इतना चांद पर ना चढ़ाओ। अब भुगतो तो जैसा किया है वैसा तो भुगतना ही पड़ेगा तुमको। जब मैंने तुम्हें समझाया था तब तुम्हारी समझ में मेरी एक भी बात ना आई। तब तो तुम्हें जमाने की तारीफ चाहिए थी ना। वंदना ने रोते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, कैसे भी करके मेरी भाभी की अकल ठिकाने लगाओ, वरना मेरी मम्मी की जिंदगी नरक हो जाएगी। तब रुक्मणी जी बोली, वंदना, तुम अपनी माँ को घर बुला लो। उनसे कहना कि वह यहाँ रहेंगी तो अच्छा रहेगा। कुछ दिन के लिए मुझे भी अपनी समधन जी के साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे मैं कहूँ तुमसे, तुम वैसे ही करना। ठीक है माँ जी। वंदना ने अपनी सास का कहा मानकर अपने भाई को फोन किया और झूठ बोला कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों के लिए माँ को यहाँ भेज देना। वंदना की बात सुनकर उसका भाई तैयार हो गया अपनी माँ को वंदना के यहाँ भेजने को, लेकिन उसकी भाभी के कलेजे पर तो सांप लौटने लगे। वह अपने पति से बोली, देखो जी, मेरी बात कान खोलकर सुनो। मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। अगर ये चली जाएंगी तो मैं घर और ऑफिस कैसे संभालूंगी। तब वंदना का भाई बोला कि कुछ ही दिन की बात है, वंदना ठीक हो जाएंगी तो तुरंत ही माँ को ले आऊंगा। जैसे तैसे करके उसने अपनी बीवी को मना लिया और अपनी माँ को वंदना के यहाँ छोड़ आया। अब वंदना की भाभी की तो आफत ही आ गई। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, ऑफिस के लिए लंच पैक करना, कितना सारा काम हो जाता था। अब उसे पता चल रहा था कि घर में कितने सारे काम होते हैं और सास के राज में उसने कितनी ऐश की। कभी ये भी नहीं पूछा कि इतना काम करने के बाद माँ जी थक जाती होंगी। कुछ ही दिन में उसे अपनी जिंदगी में अपनी सास की भूमिका कितनी बड़ी थी वह नजर आने लगी। अब वह चाहती थी कि कैसे भी करके उसकी सास यहाँ वापस आ जाए। वह अपने पति से बोली, अब तो 2 हफ्ते हो गए हैं, वंदना दीदी की तबीयत भी ठीक हो गई होगी। आप माँ जी को घर ले आइए, उनके बिना घर संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। वंदना का भाई बोला, ठीक है, मैं फोन करके कह देता हूँ, शाम को हम दोनों माँ को लेने चलेंगे। अब वंदना के भाई ने वंदना के पास फोन किया कि मैं और तेरी भाभी शाम को माँ को लेने के लिए आ रहे हैं। वंदना ने रुक्मणी जी को यह बात बताई कि मम्मी जी, भैया का फोन आया था, भैया और भाभी शाम को माँ को लेने आ रहे हैं। रुक्मणी जी ने एक योजना बनाई और सबको योजना के अनुसार काम करने को कहा और बोली कि अपने भाई को बुला ले। जब वह आएगा तब बैठकर उससे बात की जाए। वंदना ने वैसा ही किया और अपने भाई को अपने घर बुला लिया। अब बातचीत शुरू की गई और रुक्मणी जी ने वंदना के भाई को बैठाया, साथ में भाभी को भी बिठाया और वंदना को भी आवाज लगाई। वंदना आई और आकर उनके पास बैठ गई। अब वंदना जोर से आवाज लगाकर बोली कि माँ, भैया भाभी आए हैं, जरा पानी तो ले आना। वंदना की माँ पानी ले आई। वंदना बोली, माँ, चाय नाश्ता बना लाओ, भैया भाभी कितनी दूर से आए हैं। वंदना की माँ चाय ले आई। वंदना जानबूझकर अपने भैया भाभी के सामने अपनी माँ से नौकरों की तरह काम कराने लगी। माँ, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अपनी माँ की ये हालत देखकर वंदना के भाई से रहा न गया। वह कुछ बोलते उससे पहले वंदना ने अपनी माँ को साफ सफाई करने के लिए कहा तो उसके भाई से अब रहा न गया और वह वंदना पर चिल्लाता हुआ बोला कि तूने तो कहा था वंदना कि तेरी तबीयत खराब है,
इसलिए माँ को यहाँ भेज दूँ। तूने तो मेरी माँ को यहाँ लाकर नौकर बना दिया। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तू माँ से इस उम्र में भी कितना काम करवा रही है। तब वंदना की सास रुक्मणी जी बोली कि वाह बेटा, तुम्हारी बहन ने अपनी माँ से थोड़ा सा काम क्या करवा लिया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, और जब तुम्हारी बीवी दिन रात अपने घर में उनसे नौकरों की तरह काम करवाती है तब तुम्हें एक दिन दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारी माँ की उम्र कितनी है और तुम्हारी बीवी उनसे कितना काम करवाती है। अरे वह तो पराए घर से आई है, कम से कम तुम तो उनके अपने बेटे थे, तुम्हें तो उनकी तकलीफ दिखाई देनी चाहिए थी। बेचारी समधन जी ने कभी भी वंदना और तुम्हारी बीवी में कोई फर्क नहीं किया, या फिर यूं कह लो कि उन्होंने वंदना को कभी इतना प्यार नहीं किया जितना तुम्हारी बीवी को किया। उसकी पसंद का खाना बनाना, टिफिन पैक करना, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना, और बदले में तुम्हारी बीवी ने क्या किया, उन्हें नौकरानी बनाकर रख दिया। जब तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली कि ये मेरी माँ है, कोई नौकर नहीं? तब कहाँ सो रहे थे तुम जब तुम्हारी बीवी को एक गिलास पानी चाहिए होता था? तब भी वह तुम्हारी माँ को आवाज लगाती थी। नौकरी करती है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी मर्यादा ही भूल जाए। मेरी बहू इतनी भी नालायक नहीं है कि अपनी माँ से ऐसे काम करवाए। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, शायद तुम भूल रही हो कि तुम अकेली नहीं जो जॉब करती हो। मेरी बहू भी नौकरी करती है, पर इसने तो कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। ऑफिस से आने के बाद खुद सारा काम करती है, मैं तो कुछ नहीं करती। ये भी तो एक कामकाजी गृहिणी है जो अपने ऑफिस और अपने परिवार दोनों को बखूबी संभाल रही है, वह भी बिना किसी के दिल को दुखाए। मेरी बहू ने कभी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जैसा तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ के साथ करती है। ये तो मैंने उसे ये सब करने को कहा था ताकि तुम्हारी आंखों में अगर शर्म बची हो तो अपनी माँ का दर्द समझ सको, देख सको कि तुम्हारी बीवी ने उनकी क्या दशा कर डाली है। रुक्मणी जी की इतनी बात सुनकर वंदना के भाई और भाभी दोनों की आंख खुल गईं। वंदना के भाई ने अपनी माँ से माफी मांगी और उसकी पत्नी ने भी अपनी सास से माफी मांगी और खुशी से अपनी सास को घर ले आई। अब के बाद वंदना की भाभी का व्यवहार बदलने लगा और वह अपनी सास के कामों में बराबर हाथ बटाती। अब वह ऑफिस के साथ साथ अपनी सास की सेवा भी करती और वंदना अपनी सास को और भी ज्यादा मानने लगी। आखिर उसकी सास रुक्मणी जी ने ही तो उसकी माँ को इस मुसीबत से निकाला और उसके भाई भाभी की अकल ठिकाने लगाई। अब दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जो कि बाकी कहानियों से थोड़ी अलग और थोड़ी हटके थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।